फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बड़े सारे हमारे पास क्वेरी आ रहे हैं थ्रू अवर चैनल और थ्रू अवर मीटिंग्स कि सर आप कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो बिजनेसेज हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले जो एंटरप्राइजेज हैं, उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए, उसके ऊपर कुछ बात करें। तो मैं जितने भी एंटरप्राइजेज जो इस्टेब्लिश हो सकते हैं इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मे इट बी निधि कंपनी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, इन सब के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ निधि कंपनी कि निधि कंपनी क्या होता है, निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस प्रकार से निधि कंपनी एस्टेब्लिश करके समाज में आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर निधि कंपनी की बात करें तो निधि कंपनी बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है फाइनेंस के काम करने का, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल इंक्लूजन में अपना स्टेप इन करने का, अपना कदम बढ़ाने का। जो निधि कंपनी है, एक तरीके से आप मान लीजिए म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, क्योंकि जो निधि कंपनी काम करती है ये किसी थर्ड पार्टी के लिए या पब्लिक के लिए काम नहीं कर सकती। निधि कंपनी कैन वर्क ओनली फॉर इट्स मेंबर्स। तो कुछ लोग मिल करके अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस कंपनी को रजिस्टर करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। सबसे पहली बात, निधि कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो इसका रेगुलेशंस है, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी कार्य मंत्रालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर कोई इंटरफेरेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रोल यहां पर नहीं होता है। यानी आप आरबीआई के स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस से, स्ट्रिक्ट रूल्स से आप यहां पर बच जाते हैं। आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर करा करके एमसीए के गाइडलाइंस को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन 406 है, 406, दैट डील्स अबाउट, दैट प्रोविजंस टॉक्स अबाउट, सिंगल सेक्शन है, वहां पर निधि कंपनी का बात होता है। और इसके लिए जो डिटेल्ड है, जो डिटेल्ड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, जो डिटेल्ड गाइडलाइंस है, दैट कम्स इन निधि रूल्स। निधि रूल्स 2014 में बना था और अमेंडमेंट, जो लास्ट अमेंडमेंट है, वो 2022 में मेजर अमेंडमेंट्स उसमें आया है। तो इन सब के बारे में वन बाय वन मैं डिटेल में बात करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं कि निधि कंपनी का जो मतलब है, दैट इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बिजनेस मॉडल है, वो है कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर एंड लोन टू मेंबर्स। यानी जो मेंबर्स है, मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन लेकर के अपने ही मेंबर को, अपने ही सदस्य को लोन देने का बिजनेस है। बेसिकली गोल क्या है, पर्पस क्या है, होता क्या है इससे? समाज में एक सेविंग हैबिट इनकलकेट होता है, समाज में एक बचत की हैबिट डेवलप होता है। जब थोड़े थोड़े पैसे आप जमा करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी में, निधि कंपनी में, तो जो मेंबर्स है उनके बीच में बचत करने की आदत बढ़ती है। अब इसमें एक सवाल आता है कि कोई निधि कंपनी में पैसा क्यों जमा करे, बैंक में क्यों नहीं जमा करे? अगर निधि कंपनी में आप शेयर परचेज करते हैं तो उससे क्या होते हैं, आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो जो भी निधि कंपनी का आगे प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में डिविडेंड लेने के हकदार हो जाते हैं। आपके शेयर के प्राइस बढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। आपको 25% तक का डिविडेंड सालाना, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका शेयर है, उस पर आपको निधि कंपनी दे सकती है। इसके साथ आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। आप अगर सेविंग अकाउंट खोलते हैं निधि कंपनी के साथ, तो आपके सेविंग अकाउंट पर जो नॉर्मल बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे 2% एक्स्ट्रा निधि कंपनी अपने बचत खाता पर जो बचत खाता धारक है
उनको 2% एक्स्ट्रा ब्याज दे सकती है, कैन पे 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फ्रॉम द नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट इन बैंक। सेकेंड बात, जो लोग मेंबर्स हैं, जो संस्था के मेंबर्स है, वो यहां पर डिपॉजिट जमा कर सकते हैं, कैन ओपन ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, एफडी, आरडी, आप जो मर्जी बात कर लीजिए। जो डिपॉजिट्स हैं वहां पर जो बैंक का हाईएस्ट रेट है डिपॉजिट का, नॉर्मली 3 to 5% एक्स्ट्रा निधि कंपनी पे करती है डिपॉजिट्स पर। हो सकता है कि आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, 5 साल 10 साल से आपका अकाउंट है, आपका पैसा जमा है वहाँ पर, जब आपको एक्चुअल में नीड आए, आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो बैंक के लेंदी प्रोसेस में आपको लंबा टाइम लग जाए और आपको लोन नहीं मिल पाए। लेकिन निधि कंपनी का मेन पर्पस यही है, मेन बिजनेस ही यही है कि जो मेंबर्स है उनको ज़रूरत पड़े, उनको कुछ काम करना है, तो उसके लिए निधि कंपनी लोन दे सकती है। और यही तो बिजनेस मॉडल है निधि कंपनी का, मेंबर्स कंट्रीब्यूशन एंड लोन टू मेंबर्स। जितने भी एफडी का जो डिपॉजिट पे ब्याज दे रही है निधि कंपनी, उससे 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज निधि कंपनी अपने लोन पर ले सकती है। और यहीं से निधि कंपनी का बिजनेस मॉडल डेवलप होता है, यहीं से निधि कंपनी का प्रॉफिट मैकेनिज्म डेवलप होता है। तो अगर आपका ट्रू इंटेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड सोशल एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। Stay tuned for more videos on Nidhi Company, microfinance institutions, NBFC and other financial inclusion ideas. Thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और वीडियोज आगे मिलता रहे। मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्णा।